बीकानेर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस का काम है नाम की राजनीति करना, वो नाम की राजनीति कर भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी योजना लेकर आए हैं, जिसमें ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इस योजना से गांव के आधारभूत ढांचे का विकास होगा, गांव का विकास होगा और गांव में परिसंपत्तियां बनेगी। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नेगेटिव बात करती है और नेगेटिविटी के कारण आज कांग्रेस धरातल में जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांव के विकास के लिए काम कर रही है और बीबीजी रामजी योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। का काम है, भ्रम की राजनीति करने का काम है, भ्रम जाल फैलाने का काम है। उनको नाम पे राजनीति करनी है, काम की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं, इसलिए वो जानते भी नहीं। तो वो नाम की राजनीति करके भ्रम फैलाना चाह रहे हैं कि जो नया बीबीजी राम जी के नाम से मोदी जी कानून लेकर आए हैं, उस कानून में महात्मा गांधी का नाम खत्म हो जाएगा, उस कानून में गांव के रोजगार खत्म हो जाएंगे, ये योजना खत्म हो जाएगी। उनको इस कानून को पढ़ना चाहिए। ये कानून जो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, उसको बढ़ा के 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहा है। ये कानून विशेष परिस्थिति वाले प्रदेशों में, हिमालयन प्रदेशों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, यूटी में, उनमें एक्स्ट्रा और 25 दिन की गारंटी देके 150 दिनों की गारंटी दे रहा है। मतलब 25 से लेकर 50% आपकी आमदनी बढ़ाने की गारंटी दे रहा है। 7 दिन में आपको पेमेंट की सुविधा दे रहा है और जब आप चाहो आपको रोजगार दे रहा है और आपको 60 दिनों की एक अवकाश भी दे रहा है। 25 दिन बढ़ाकर भी 60 दिनों का आपको अवकाश दे रहा है कि खेती किसानी के पीक समय में आपको मजदूरों की उपलब्धता रहे। खेती किसानी करने वाले किसान को उसकी कॉस्ट, खेती की कॉस्ट ना बढ़े, उसको महंगे मजदूर में ना लाने पड़े। तो निश्चित रूप से मजदूर को 125 दिन का रोजगार, उसके बाद खेती किसानी के 60 दिन से उसको एक अतिरिक्त रोजगार। तो ये सबको, किसान और मजदूर को पूर्ण करने वाली योजना है। तो इस योजना में गांव के आधारभूत क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा, गांव में संरचनाएं बनेगी, आज गांव की परिसंपत्तियां बनेगी। आजीविका मिशन, चाहे कोई सिलाई का काम करता हो, चाहे कोई कढ़ाई का काम करता हो, कोई छोटा मोटा रोजगार अपने गांव में करता हो, उसको काम करने का एटमॉस्फेयर पर जगह ना हो, तो वो आजीविका मिशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने का, पक्का स्ट्रक्चर बनाने का काम इस योजना में होगा। तो निश्चित रूप से परिसंपत्तियों का निर्माण होते हुए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और रोजगार बढ़ेगा। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि रोजगार छीना जा रहा है, ग्रामीण लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, मजदूरों का रोजगार छीना जा रहा है? तो कहने वालों ने कानून नहीं पढ़ाना, उनको तो भ्रम पे बात करनी है, उनको तो फालतू की बात करनी है, उनको तो नेगेटिव बात करनी है। और कांग्रेस हमेशा नेगेटिविटी के साथ रसातल में जाती जा रही है, डूबती जा रही है। फिर भी उनके नेताओं को, नेतृत्व को ये बात समझ में नहीं आ रही, तो वो जाने, वो निश्चित रूप से हमेशा नेगेटिव बात करते आए। इस कानून में बड़े संशोधन, बड़े प्रावधान, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जीरो भ्रष्टाचार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधान है। ठीक है, धन्यवाद।